लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने तहसील स्तर पर समिति गठित किए जाने के निर्णय लिए हैं। इस समिति में तहसीलदार को सचिव पद की जिम्मेदारी दी जाने वाली है। राज्य सरकार के इस निर्णय का महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार और नायब तहसीलदार संगठन ने विरोध दर्ज कराया है। संगठन के अध्यक्ष का तर्क है कि ये योजना मूलतः उनसे संबंधित विभाग की नहीं है, इसलिए तहसीलदारों को इस काम से मुक्त रखा जाए। अध्यक्ष का ये भी कहना है कि पहले से ही तहसीलदारों और नायब तहसीलदार के पास इतना काम है कि वो चाहकर भी अपना पूरा ध्यान इस योजना पर नहीं लगा पाएंगे। मौजूदा समय में राज्य सरकार का सबसे अधिक ध्यान किसी एक काम पे है, तो वो है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को सफल बनाना। इसको एक तरीके से सफल बनाने के लिए पूरी तरीके से यंत्रणा जो है वो हमें इसमें व्यस्त दिखाई दे रही है। लेकिन तहसीलदारों ने उनके काम को जिस तरीके से इस योजना के मद्देनज़र जोड़ा गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आपत्ति है। तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का ये कहना है कि उनके पास में वैसे ही बहुत अतिरिक्त काम है। इस काम के साथ में इस योजना में जिस तरीके से उनके जुड़ाव को सीधे तौर से जोड़ा गया है, और चूंकि ये महिला एवं बाल विकास विभाग का मसला है, इसलिए उनके अधिकारियों को इसमें शामिल किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तरीके से विरोध जो है वो होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के माध्यम से। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र राज्य नायब तहसीलदार और तहसीलदार संगठन के राज्य के अध्यक्ष सुरेश बगले। सर ये बताएं कि आप लोग एक तरीके से विरोध की भूमिका में हैं। विरोध सरकार की नीति के विरोध में नहीं है, लेकिन जो आप लोगों का काम है और उस पर जो असर होगा इस योजना से जुड़ाव के बाद में, उसको लेकर तो क्या मुख्य मांगे हैं, क्या मुख्य बातें हैं? महाराष्ट्र शासन की जो योजना है महाराष्ट्र के महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन, ये योजना जो है वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। हमारा विरोध वो योजना को नहीं है, उसके अमल बजावनी को भी नहीं है। महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार नायब तहसीलदार संगठन ने सिर्फ विरोध इस बात का किया है कि वो जो योजना है वो एक ऐसा विभाग है जो ऑलरेडी महाराष्ट्र में कार्य करता है, महिला व बाल विकास विभाग, वो विभाग की वो योजना है। तो वो योजना का जो कमेटी बनाई है, तालुका स्तरीय कमेटी बनाई है, वो कमेटी का जो सदस्य सचिव बना है वो तहसीलदार को बना है। इसको लेकर हमारा विरोध है। बहुत से ऐसे वर्क है कि जो तहसीलदार अभी कर रहा है, उसके बीच में अगर ये एक काम अगर आता है जिसके लिए जबकि एक डिपार्टमेंट स्पेशल है, वो होते हुए अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है तो फिर तहसीलदार के पास में रहता तो बात अलग थी। लेकिन जबकि एक डिपार्टमेंट है स्पेशली और उसका सदस्य सचिव न करते हुए तहसीलदार को करके उसको एंगेज कर देना और फिर वो काम न होना, क्योंकि उसके हाथ में ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, उससे वो योजना पे भी इम्प्लीमेंटेशन को तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमने सिर्फ इतना इस चीज़ को विरोध किया है कि वो जो सदस्य सचिव है उसको वो पद से वो उसके बजाय जो भी डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर जो रहेगा तालुका लेवल का, उसको उसका सदस्य सचिव बनाना चाहिए और तहसीलदार को वो पद नहीं देना चाहिए। ये लेकर हमारा विरोध है। आप लोगों की जो मांग है, ये जो विरोध है, इससे आप लोगों ने शासन को अवगत कराया है क्या और अवगत कराने वाले हैं क्या? हमने शासन को लेखी निवेदन इसका दिया है ऑलरेडी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया है, महसूल मंत्री महोदय को भी दिया है, मुख्य सचिव महोदय को भी दिया है और आज पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में जिलाधिकारी को इसका निवेदन दिया है। आप लोगों को लगता है कि सरकार इसमें कोई सकारात्मक भूमिका लेके कोई बीच का रास्ता निकालेगी? बिल्कुल, सरकार तो योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल इस पे निश्चित विचार करेगी और हमको पूरा आशा है कि हमारे डिपार्टमेंट के जो मुख्य जो पालक है महसूल मंत्री महोदय, वो भी निश्चित इस पे विचार करके वो शासन को बताएंगे कि तहसीलदार के पास में ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, इसलिए वो सदस्य सचिव से इनको निकाला जाए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य नायब तहसीलदार और तहसीलदार संगठन के, जिनका ये कहना था कि उनका इस योजना को लेकर किसी तरीके के से विरोध नहीं है, लेकिन इस योजना में जिस तरीके से तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को अगर इसके कामों से जोड़ दिया जाएगा तो उनके जो रोज़मर्रा के काम हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।